देवियों और सज्जनों, स्वागत है। इस व्याख्यान में हम इलेक्ट्रिक कारों पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मूल बातें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर क्या है, फिर बिजली एसी और डीसी है या नहीं, इसके आधार पर विभिन्न कन्वर्टर प्रकारों को देखेंगे, पावर फ्लो की दिशा और आइसोलेशन की उपस्थिति। अंत में हम एक इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्टर्स को देखेंगे और 4 क्वाड्रेंट कन्वर्टर ऑपरेशन अवधारणा को समझेंगे। एक पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उच्च शक्ति वाले सेमीकंडक्टर से बना होता है। स्विच जो मैग्नीट्यूड और वेवफॉर्म के आकार को बदलने के लिए विभिन्न स्विचिंग अवस्थाओं का उपयोग करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच वोल्टेज और करंट। सेमीकंडक्टर स्विच किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर का मूल बिल्डिंग ब्लॉक है। हम सेमीकंडक्टर स्विच का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व और वास्तविक फोटो देख सकते हैं। इस मामले में यह एक इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है या संक्षेप में इसे IGBT कहा जाता है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच सैकड़ों हर्ट्ज से लेकर सैकड़ों किलोहर्ट्ज तक की उच्च स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पर चालू और बंद करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में वे आधे माइक्रोसेकेंड के भीतर चालू और बंद करने में सक्षम होते हैं। नए सिलिकॉन कार्बाइड या गैलियम नाइट्राइड आधारित स्विच 10 नैनोसेकंड के भीतर और भी तेजी से चालू और बंद होते हैं। इस विशेष IGBT स्विच में एक एंटी पैरेलल डायोड शामिल है जो रिवर्स करंट की अनुमति देता है। पावर कन्वर्टर्स में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले अन्य सेमीकंडक्टर डिवाइस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या मॉसफेट्स हैं, क्योंकि उन्हें आमतौर पर थायरिस्टर्स कहा जाता है। पावर कन्वर्टर्स को वर्गीकृत करने का सबसे आम तरीका इस बात पर आधारित है कि इनपुट और आउटपुट AC या DC है, यानी अगर यह अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट है। इस वर्गीकरण के आधार पर हमारे पास 4 प्रकार के पावर कन्वर्टर्स हो सकते हैं, अर्थात एक DC से DC कन्वर्टर, एक DC से AC कन्वर्टर जिसे आमतौर पर इन्वर्टर कहा जाता है, एक AC से DC कन्वर्टर जिसे आमतौर पर एक रेक्टिफायर कहा जाता है और एक AC से AC कन्वर्टर कहा जाता है। उदाहरण के लिए DC से AC कन्वर्टर इनपुट DC स्रोत से आउटपुट AC लोड में बिजली को परिवर्तित करता है। कन्वर्टर्स को वर्गीकृत करने का दूसरा तरीका इस पर आधारित है कि क्या वे यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो की सुविधा देते हैं। आमतौर पर यूनिडायरेक्शनल कन्वर्टर्स केवल एक दिशा में बिजली प्रवाह की अनुमति देने के लिए आउटपुट पर डायोड का उपयोग करते हैं। बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर्स के मामले में सेमीकंडक्टर स्विच जैसे मॉसफेट्स या IGBTs का उपयोग इनपुट और आउटपुट दोनों पक्षों पर किया जाता है। कन्वर्टर्स को वर्गीकृत करने का तीसरा तरीका इस पर आधारित है कि इनपुट और आउटपुट के बीच ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन है या नहीं। पावर कन्वर्टर्स में आइसोलेशन मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से आवश्यक है। उदाहरण के लिए सभी मोबाइल फोन चार्जर आइसोलेटेड हैं ताकि 5V वोल्टेज आउटपुट स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हो, भले ही इनपुट 110 वोल्टेज या 230 वोल्टेज AC से हो। इसके अलावा गैल्वेनिक आइसोलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफॉर्मर में इनपुट और आउटपुट के बीच एक अलग टर्न रेशियो हो सकता है जो वोल्टेज को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर सकता है। यह तालिका आपको AC या DC पावर फ्लो दिशा और आइसोलेशन की उपस्थिति के आधार पर पावर कन्वर्टर्स को वर्गीकृत करने के 3 सरल तरीकों का अवलोकन देती है। विभिन्न प्रकार के पावर कन्वर्टर्स विकसित किए जा सकते हैं जो इन विशेषताओं के संयोजन को पूरा करते हैं। इस ज्ञान के साथ हम एक इलेक्ट्रिक कार में 4 मुख्य पावर कन्वर्टर्स अर्थात ऑन बोर्ड चार्जर, ट्रैक्शन बैटरी कन्वर्टर, सहायक बैटरी कन्वर्टर और मोटर ड्राइव को देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक कार एक केंद्रीय DC बस का उपयोग करती है, जिसे चित्र में हाई वोल्टेज बस कहा जाता है, विभिन्न इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बीच शक्ति का आदान प्रदान करने के लिए, और कन्वर्टर्स बिजली प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ट्रैक्शन बैटरियों को चार्ज करने के लिए ऑनबोर्ड चार्जर AC पावर को ग्रिड से केंद्रीय DC बस में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए यह AC से DC पावर कन्वर्टर है। बैटरी कन्वर्टर तब उच्च वोल्टेज बस से बिजली खींचकर या खिलाकर ट्रैक्शन बैटरी के चार्जिंग या डिस्चार्जिंग को नियंत्रित करता है। इसलिए बैटरी कन्वर्टर एक बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर है। इसी तरह उच्च वोल्टेज DC बस से बिजली खींचकर सहायक बैटरी को चार्ज करने के लिए सहायक बैटरी कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। अंत में मोटर ड्राइव एक DC से AC इन्वर्टर है जिसका उपयोग AC मोटर को नियंत्रित और संचालित करने के लिए किया जाता है। मोटर ड्राइव बाई डायरेक्शनल होती है और यह पावर प्रदान करती है मोटर को चलने के लिए, और यह AC से DC रेक्टिफायर की तरह काम करती है ताकि यह पावर निकाल सके मोटर जब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कर रहा है। कुछ मामलों में मोटर ड्राइव DC से DC कन्वर्टर हो सकती है यदि मोटर ब्रशलेस DC मोटर की तरह DC मोटर है। यह तालिका एक इलेक्ट्रिक कार में पावर कन्वर्टर्स और AC और DC पावर फ्लो डायरेक्शन और आइसोलेशन के लिए उनकी विशेषताओं का अवलोकन करती है।
यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक या दोनों ऑन बोर्ड चार्जर और बैटरी कन्वर्टर को अलग करना होगा ताकि सुरक्षा कारणों से बैटरी और एसी ग्रिड के बीच आइसोलेशन हो। दूसरी बात, ट्रैक्शन बैटरी कन्वर्टर और मोटर ड्राइव दोनों बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। आइए हम एक इलेक्ट्रिक कार में पावर कन्वर्टर्स और मोटर्स के बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो संचालन पर गहराई से नजर डालें। किसी भी कार को आगे और पीछे की दिशा में ड्राइव और ब्रेक दोनों की क्षमता की आवश्यकता होती है। यह 4 क्वाड्रेंट टोक गति विशेषताओं का उपयोग करके प्रदर्शित किया जा सकता है। 1 से 4 4 क्वाड्रेंट क्रमशः आगे की दिशा में ड्राइविंग, आगे की दिशा में ब्रेक लगाने, विपरीत दिशा में ड्राइविंग और रिवर्स दिशा में ब्रेक लगाने के अनुरूप हैं। आइए अब हम इस पर गहराई से विचार करें। उदाहरण के लिए, पहला चतुर्भुज ऑपरेशन तब होता है जब मोटर में पॉजिटिव पोलैरिटी टार्क और गति दोनों होती है और इसका परिणाम कार की फॉरवर्ड ड्राइविंग में होता है। तीसरे चतुर्थांश के संचालन के मामले में मोटर में नेगेटिव पोलैरिटी टार्क और गति दोनों होती है और इसके परिणामस्वरूप कार की रिवर्स ड्राइविंग होती है, या सीधे शब्दों में कहें तो कार पीछे की ओर चलती है। दूसरे चतुर्भुज ऑपरेशन के मामले में मोटर में पॉजिटिव पोलैरिटी स्पीड होती है लेकिन नेगेटिव पोलैरिटी टार्क होती है। यह तब होता है जब पहिए आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन टॉर्क विपरीत दिशा में होता है। इसका परिणाम रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में होता है और आगे बढ़ने पर कार धीमी हो जाती है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को मोटर ड्राइव का उपयोग करके और ट्रैक्शन बैटरी को चार्ज करने के लिए मोटर से बिजली निकालने के द्वारा चतुर्थांश 4 में संचालन के लिए भी लागू किया जा सकता है। यदि डीसी मोटर और डीसी इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग किया जाता है तो हम सामान्य कर सकते हैं कि टोक मैग्नीट्यूड और दिशा क्रमशः वर्तमान मैग्नीट्यूड और दिशा पर निर्भर है। इसी तरह रोटेशन और दिशा की गति क्रमशः वोल्टेज मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी पर निर्भर होती है। तो एक मोटर के टॉर्क और रोटेशन को नियंत्रित करने के लिए हमें एक मोटर ड्राइव की आवश्यकता होती है जो क्रमशः मोटर के करंट और वोल्टेज को नियंत्रित कर सके। इस तालिका में हम डीसी मोटर के लिए मोटर इन्वर्टर वोल्टेज और वर्तमान पोलैरिटी और संबंधित मोटर रोटेशन और टॉर्क के 4 संयोजन देख सकते हैं। इन 4 अद्वितीय संयोजनों में से प्रत्येक का परिणाम टॉर्क गति विशेषताओं के 4 चतुर्भुजों में से एक में होता है। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें अक्सर एसी मोटर्स का उपयोग करती हैं और उनका नियंत्रण डीसी मोटर्स की तुलना में अधिक जटिल होता है। एसी मोटर के मामले में मोटर ड्राइव से एसी आपूर्ति वोल्टेज के चरणों को बदलकर मोटर के आगे और रिवर्स रोटेशन को नियंत्रित किया जाता है। टॉर्क और गति को नियंत्रित करने के लिए एक चर गति मोटर ड्राइव का उपयोग किया जाता है जो एसी मोटर की रोटेशन गति को नियंत्रित करने के क्रम में एसी वोल्टेज मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों को बदलता है। आमतौर पर उच्च फ्रीक्वेंसी के एसी वोल्टेज को लागू करके मोटर की गति बढ़ाई जा सकती है। समाप्त करने के लिए हमने देखा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर क्या है और कैसे पावर सेमीकंडक्टर स्विच उनके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने एसी या डीसी आइसोलेशन और पावर फ्लो दिशा के आधार पर विभिन्न प्रकार के पावर कन्वर्टर्स के बारे में सीखा। एक इलेक्ट्रिक कार में 4 प्रमुख पावर कन्वर्टर्स ऑन बोर्ड चार्जर, ट्रैक्शन और सहायक बैटरी कन्वर्टर और मोटर ड्राइव हैं। मोटर ड्राइव वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज और करंट को नियंत्रित करता है जिसके परिणामस्वरूप 4 चतुर्भुज संचालन होते हैं। हमारा कंटेंट देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।